आज 17 सितंबर यौम एकजहती के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में दरगाह यूसुफैन चौक से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इस रैली में जहां MIM के MLA सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, मोहम्मद मौज़म खान, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, MLCs मिर्ज़ा रियासुल हसन अफंदी, मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर्स बेशमूल मीर जुल्फ़िकार अली व मोहम्मद माजिद हुसैन ने शिरकत की, तो वहीं सरगर्म कारकुनों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने इस बाइक रैली में हिस्सा लिया। ये तिरंगा रैली नामपल्ली चौक, बाजार घाट, विजयनगर कॉलोनी, ईदगाह बिलाली, हॉकी ग्राउंड, मां साहब टैंक पहुंची। बादअज़ा सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर मुनक़दा जलसे आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तान में इंज़माम और पुलिस एक्शन की तफसील बताई। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के दावे कि बिना खून का खतरा बहाए हैदराबाद को हासिल कर लिया, इस पर तनकीद की और कहा कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। को आगे बढ़ाने के लिए, उनको तरक्की दिलाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, आप हम जानते हैं कि किसी मैदान में भी आपकी अपनी मतायाजीज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद रकीब मिल्लत अली जनाब अलहाज इनके कारनामों को लिखा जा रहा है। हैदराबाद का इंटीग्रेशन आसानी से और बगैर खून रेजी से हो सकता था, मगर गलती किसकी थी? उस वक्त के हुक्मरानों की गलती थी। उस वक्त के हुक्मरानों की गलती की वजह से रियासत हैदराबाद में जो पुलिस एक्शन हुआ, मैं नहीं, काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट है। पंडित सुंदर लाल गांधीयन थे। काजी अब्दुल गफ्फार उस वक्त की जो भी मंजलिस थी उस वक्त उसके कट्टर खिलाफ थे। यूनुस सलीम साहब थे। इन तीनों ने जाकर मौलाना अबुल कलाम आजाद से कहा कि रियासत हैदराबाद में पुलिस एक्शन के नाम पर खून की होली खेली गई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नेहरू को कहा, नेहरू ने पंडित काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदर लाल को हैदराबाद रियासत में रवाना किया, और उस वक्त रियासत हैदराबाद में कोई बाहर का आदमी दाखिल नहीं हो सकता था। काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदर लाल ने मिलिट्री में था, ये पूरा इलाका मिलिट्री की हिरासत में था। रियासत हैदराबाद के कोने कोने का उन्होंने दौरा किया, और पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, जो आज भी दुनिया में अगर आप देखना चाहेंगे तो दस्तयाब है। पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रजाकारों ने अगर हिंदुओं पर जुल्म किया तो एक रजाकार के बदले में 100 मुसलमानों का कत्ल हुआ था। कि मेरे अल्फाज नहीं है, पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखे। पंडित सुंदर लाल ने लिखा कि हमने कई बौलियां ऐसी देखी जहां पर औरतों की लाशें थीं, और हमने इन लाशों में यह भी देखा कि एक मां के सीने से लपटे हुए मासूम बच्चे भी थे जब बौलियों से लाशों को निकाला गया था। और आज अमित शाह आकर हैदराबाद में तकरीर कर कर कहते हैं कि बगैर खून का खतरा गिरे आसानी से काम हो गया। अमित शाह, आप झूठ कह रहे हैं। जिस तरह पंडित नेहरू ने 18 सितंबर 1948 में ऑल इंडिया रेडियो से अपने खिताब में झूठ कहा था कि बगैर खून का खतरा गिरे, सब चीज आसानी से हो गई। पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट नेहरू की झूठ को साबित करती है। पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट मौजूदा होम मिनिस्टर अमित शाह के झूठ को साबित करती है। ये रिपोर्ट कभी पढ़ने का मौका मिला नौजवानों तो पढ़ो, तारीख को पढ़ो नौजवानों, ताकि मुस्तकबिल में हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा फैसला कर सकें। पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट है, और पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि हिंदू जुलाहों ने, हिंदू बुनकरों ने अपने मुस्लिम बुनकरों की जानें बचाई।
पंडित सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि कई मुस्लिम खवातीन को जिनको घरों में अगयार लेकर चले गए थे, तो हमारे हिंदू भाई जाकर उन मुस्लिम बहनों को, बीवियों को लेकर आकर उनके घरों को रवाना किए। तो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को इस तरह भी पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन सुंदरलाल की रिपोर्ट कहती है कि 20,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। ये रिपोर्ट में लिखा गया है। अब अगर कोई बीजेपी के लोग बोलेंगे नहीं झूठ है, तो फिर क्या पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने आकर जवाब नहीं दिया था कि अगर मैं पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को आवाम के सामने रखूंगी तो ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा। इंदिरा गांधी ने लोकसभा की फ्लोर पर आकर कहा था, और क्यों कहा था कि यूनुस साहब एक मैगजीन को, एक इंटरव्यू में उसका जिक्र किए थे पंडित सुंदरलाल का। हां, यह बात सच है कि सरदार पटेल ने सुंदरलाल की रिपोर्ट को नहीं माना और कहा कि आपने कैसा लिखा, ये सब बातें मैं इसको नहीं मानता हूं। मगर सुंदरलाल ने और काजी अब्दुल गफ्फार ने अपनी फाइंडिंग्स में, बल्कि एक बड़ी रिपोर्ट है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि उन तमाम बातों को आपके सामने रख सकूं। जलसे आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान के बारे में तफसील बताई कि वो बादशाह थे, लेकिन हिंदुस्तान ने फिरकावाराना हम आहंगी की मिसाल कायम की थी। इसके साथ ही उन्होंने निज़ाम मीर उस्मान अली खान की दूर अंदेशी के बारे में भी तज़किरा किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन निजाम के कंट्रीब्यूशन को कोई डिनाई नहीं कर सकता, मगर फ्यूडल सिस्टम था, बादशाह था, जमहूरियत नहीं थी। मगर निजाम ने जो उस वक्त हैदराबाद के लिए काम किया, ये पुराना एयरपोर्ट, ये गंडी पेट, हिमायत सागर, मंदिरों को निजाम ने जागीरें दी थी। खम्मम की मशहूर मंदिर को निजाम ने इंतजाम किया था। ये बंद कर दिए झुंझुने को। आर्ट्स कॉलेज निजाम ने बनाया, निम्स हॉस्पिटल निजाम ने बनाया, उस्मानिया हॉस्पिटल, हाई कोर्ट की बिल्डिंग, पत्थर गट्टी। और निजाम में इतना दूरंदेशी भी थी कि उनको मालूम था कि इस वक्त हैदराबाद बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो निजाम ने फ्यूडल होते हुए भी जागीरें बांटी, मगर निजाम ने हैदराबाद के तरफ जागीरें नहीं बांटी। जुबली हिल कॉरपोरेशन बनाने का निजाम के पास प्रोग्राम था। बैठ जाइए। निजाम ने, अब ये हाईटेक सिटी की बात चंद्रबाबू नायडू करते हैं। अरे बाबू, वो निजाम की दूरंदेशी थी कि निजाम ने उन जमीनात को मेरी पसंद नापसंद का सवाल अलग बात है, मगर जो सच्चाई है तो उसको बयान करना पड़ेगा। अब जो लोग मजलिस के फैसलों पर तनकीद करते हैं, मैं तो सिर्फ उनसे इतना ही कहूंगा, और जो हमको इल्जाम लगाते ये रजाकार है, बीजेपी बोलती है ओवैसी रजाकारों से इसका ताल्लुक है, वो कांग्रेस का चेपीदी बोलता है निजाम है। अरे इन्हों हम निजाम, हम रजाकार, और आप क्या है, दूध के धुले हुए हैं। तेलंगाना में बीजेपी की बंडी में पंचर पड़ चुका है, बंडी में पंचर हो गया। माह रबीउल अव्वल के मौके पर उम्राह करने का सुनहरा मौका। मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से सितंबर और अक्टूबर के महीने में होगी काफिलों की रवानगी। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकरमा में 300 मीटर और मदीने शरीफ में 100 मीटर की दूरी पर स्टार होटल में क़याम। 3 वक्त हैदराबाद का खाना और लॉन्ड्री की भी सहूलत। मुअल्लिम की रहनुमाई में उम्रा की सादत और तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। माह रबीउल अव्वल के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में क़याम का सुनहरा मौका। बुकिंग के लिए फ़ौरी रब्त करें मक्की मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स, काकाजी टावर्स, तैयबा मार्केट,
नियर ओल्ड चार मीनार बस डिपो, हैदराबाद।